नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। क्यों लगती है ठंड में कपकपी? हमारा शरीर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देता है, कभी सोचा है? हर इंसान में यह प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। हर इंसान की त्वचा में तापमान के सेंसर होते हैं। कुछ लोगों में ये सेंसर कान में ज़्यादा होते हैं तो कुछ में शरीर के किसी और हिस्से में ये सेंसर अधिक मात्रा में हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में तापमान के सेंसरों की संख्या हर इंसान में अलग हो सकती है। जिस तरह लोगों के जूते का साइज एक दूसरे से अलग होता है, उसी तरह उनमें मौजूद तापमापी सेंसरों की संख्या भी एक दूसरे से अलग हो सकती है। कई बार बहुत अधिक ठंड के कारण हाइपोथर्मिया और मौत भी हो सकती है। The combination of blue and pink lotuses seen in Pichwai paintings has been beautifully captured through chatai and painting enamel in the center pendant that sits on equally stunning gold belt that sparkles as the wearer turns and the angle of the light changes. शरीर देता है चेतावनी। शरीर में मौजूद सेंसर एक समय में एक ही तरह के तापमान को समझते हैं। ठंडे तापमान को भांपने वाले सेंसर गर्म तापमान को नहीं आंक पाते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों का आंतरिक तापमान लगभग समान ही होता है। फिर चाहे वे सहारा के मरुस्थल में रह रहे हों या ग्रीनलैंड की ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच, हमारे शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर यह तापमान 42 डिग्री से ऊपर या 30 डिग्री से नीचे चला जाए तो जान भी जा सकती है। शरीर का तापमान इतना अधिक गिरने की स्थिति में शरीर के भीतर अहम अंग काम करना बंद कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान बेहोश हो सकता है। उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है या मौत भी हो सकती है। जैसे ही तापमान गिरता है, शरीर का आंतरिक तंत्र सिग्नल भेजकर इस बात की सूचना देता है कि हम खतरे में हो सकते हैं। तापमान में परिवर्तन होने पर शरीर कांपना शुरू कर देता है या रोएं खड़े हो जाते हैं। बाल करते हैं रक्षा। रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन समय में इंसान के शरीर पर बहुत बाल हुआ करते थे जो उसे ठंड से बचने में मदद भी करते थे। हमारे शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से से जुड़े होते हैं वहाँ ठंड होने पर मांसपेशियाँ अकड़ने लगती है और बाल खड़े हो जाते हैं। उन जीवों में जिनके शरीर बहुत बाल होते हैं, बालों की परत ऊष्मारोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। इसी तरह शरीर के पास कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उसे और तापमान की ज़रूरत है तो हमें कँपकँपी लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में हमारे निचले जबड़े में किटकिटाहट होने लगती है। मोटापे से ठंड का कोई संबंध नहीं। एक आम धारणा यह भी है कि मोटे व्यक्ति को ठंड कम लगती है, जो कि सच नहीं है। हालांकि मांसपेशियों का द्रव्यमान भी अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में 25% और पुरुषों में 40% द्रव्यमान मांसपेशियों का होता है। ज़्यादा मांसपेशियों वाले शरीर को ठंड कम लगती है, लेकिन यह धारणा है कि वसा या शरीर की चर्बी ठंड से बचने में मदद करती है, गलत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मेडिकल माइक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।